Hey everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे the uses of may and might. may और might दोनों ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं जो किसी सेंटेंस में यूज़ होकर उसकी मूड को बताती हैं. यानी कभी कभी सेंटेंस में हमें पॉसिबिलिटी पता चलती है, कहीं पता चलता है कि ये सेंटेंस में अनुमति ली जा रही है, कहीं पता चलता है कि कोई काम ना की जा रही है. तो ऐसे जो मूड को एक्सप्रेस करते हैं वहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ होता है और मे और माइट दोनों ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं. तो आज हम सीखेंगे इनका सही उपयोग. ज़्यादातर मे का यूज़ परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए यूज़ होता है. यानी किसी किसी जगह तो हम अनुमति दे रहे होते हैं तो कहीं हम अनुमति ले रहे होते हैं, वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसमें परमिशन ली जा रही है और यहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे. मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अगर हमें परमिशन देनी है, जैसे हमें कहना है तुम आ सकते हो, तो यहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे. यू मे कम. ओके, तो इस प्रकार हम परमिशन देने के लिए और साथ ही साथ परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ करेंगे. मे का सेकंड यूज़ होता है पॉसिबिलिटीज़ के लिए, यानी संभावना के लिए. जो काम हुआ नहीं है लेकिन हमें थोड़ा डाउट होता है कि वो काम हो सकता है, थोड़ी बहुत संभावना होती है, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज बारिश हो सकती है, यानी बारिश हुई नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, थोड़ी बहुत संभावना है यहाँ पर, राइट. तो यहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे. इट मे रेन टुडे. इट मे रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. या फिर वे आपको आमंत्रित कर सकते हैं. यहाँ पर आमंत्रण यानी इनविटेशन मिला तो नहीं है लेकिन संभावना तो है, तो यहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे. दे मे इनवाइट यू. दे मे इनवाइट यू. वे आपको आमंत्रित कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट यूज़ है विश के लिए. जब भी हम कोई कामना करते हैं या फिर इच्छा रखते हैं तब भी हम मे का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कहना है कि आप उन्नति करें, तो ये एक हमारी कामना है और इसमें भी हम मे का यूज़ करेंगे. जैसे मे यू गेन सक्सेस. मे यू गेन सक्सेस. इस प्रकार हम कोई कामना करने के लिए, कोई विश करने के लिए मे का यूज़ करते हैं. अब सीखते हैं माइट का यूज़. वैसे जो माइट है इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ मे. ये जो मे का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है, पास्ट टेंस होता है. अगर हम मे में प्रेजेंट की बातें करते हैं तो माइट में यानी हम बीते हुए समय की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, ठीक है. और साथ ही साथ इट इज़ कंडीशनल. ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं माइट के, उसमें कंडीशन दी हुई होती है, ठीक है. कंडीशन जैसे अगर ये होता है तो वो हुआ होता, ऐसे सेंटेंसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं माइट का यूज़ करते वक्त. तो चलिए सीखते हैं माइट का सही उपयोग. जैसे कि मैंने पहले स्टेट किया था, मे और माइट दोनों ही ऑक्सिलरी वर्ब हैं. एक सेंटेंस में कैसा मूड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती हैं. तो माइट का भी सबसे पहला यूज़ एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है. डेविड ने कहा कि वह जीत सकता है. यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है, संभावना है. डेविड सेड दैट ही माइट विन. डेविड सेड दैट ही माइट विन. समय मिले तो मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ. अब ये हुआ एक कंडीशन वाला सेंटेंस, यानी अगर समय मिला तो ही मैं तुम्हारे घर आऊँगा, वरना नहीं. तो इस प्रकार माइट वाले सेंटेंसेस में हमें कंडीशन दी जाती है. आई माइट कम टू योर हाउस इफ़ टाइम परमिट्स. आई माइट कम टू योर हाउस इफ़ टाइम परमिट्स. नंबर 2, माइट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस अ ग्रेटर डिग्री ऑफ डाउट. यानी जब हमें बहुत ज़्यादा शंका हो, कोई बहुत ज़्यादा डाउट हो, तब हम माइट का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो डाउट के लिए माइट का यूज़ किया जाता है. जैसे कि पीटर शायद अब सो गया होगा,
ठीक है, तो हमें थोड़ा डाउट है कि अब तक तो शायद पीटर सो भी चुका होगा, तो यहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे। पीटर माइट हैव स्लेप्ट नाउ। पीटर माइट हैव स्लेप्ट नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हो सकता है कि वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हों। तो यहाँ पर भी हमें बहुत बड़ा डाउट है कि अब तो शायद पक्का ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो ही चुके होंगे, तो यहाँ पर भी हम माइट का यूज़ करेंगे। दे माइट हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली। दे माइट हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली। नंबर थर्ड, माइट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनरियल सिचुएशन। माइट का यूज़ एक काल्पनिक स्थिति को बताने के लिए भी होता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस जो रियल ना हो, मतलब रियलिटी ना बताती हो, सिर्फ अनरियल हो, इमेजिनेशन हो। जैसे मान लीजिए हम कभी कभी कहने लगते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता, अगर मैं राजा होता, या फिर अगर मैं तुम्हारी जगह होता। ये सब चीज़ें रियल तो नहीं होती हैं, तो अनरियल सिचुएशन में हम माइट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो शायद मैं आपको पुरस्कृत करता, मतलब मैं आपको रिवॉर्ड देता। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट आई माइट हैव रिवॉर्डेड यू। If I were the president, I might have rewarded you. Next example, अगर वह मेहनती होती, यानी वो मेहनती है नहीं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं अगर वह मेहनती होती तो गृह कार्य कर लेती। तो देखो, इसमें एक तो काल्पनिक सिचुएशन है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, वो मेहनती नहीं है, और दूसरी कंडीशन भी दी जा रही है कि अगर वो मेहनती होती, अगर ऐसा होता तो ये हो गया होता। अगर वह मेहनती होती तो गृह कार्य कर लेती। इफ़ शी वॉज हार्ड वर्किंग शी माइट हैव डन होमवर्क। इफ़ शी वॉज हार्ड वर्किंग शी माइट हैव डन होमवर्क। अब कुछ स्थितियों में मे या माइट में से किसी का भी उपयोग कर लिया जाए, वो सही ही होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस सिचुएशन में आपको माइट का यूज़ करना है या फिर मे का ही यूज़ करना है। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर अगर आप मे माइट दोनों में से किसी एक का भी यूज़ करेंगे तो वो भी सही रहेगा। फॉर फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ओके, तो सबसे पहले सिचुएशन है फ्यूचर पॉसिबिलिटी में। जब भी हमें भविष्य में होने वाली किसी संभावना के बारे में बात करनी है तो हम मे या फिर माइट दोनों का यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ही तरह से वो सेंटेंस करेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, खिलाड़ी इस खेल को जीत सकते हैं, यानी अभी तक खेल जीता गया नहीं है, फ्यूचर की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी फ्यूचर में है, तो यहाँ पर मे माइट दोनों का यूज़ हो सकता है। प्लेयर्स मे विन दिस गेम या फिर प्लेयर्स माइट विन दिस गेम, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कल बारिश हो सकती है, तो कल की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। इट मे रेन टुमारो या फिर इट माइट रेन टुमारो, दोनों ही तरह से सेंटेंस करेक्ट है। सेकेंड सिचुएशन है फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट इन द पास्ट। अगर अतीत में, अगर पास्ट में हमें किसी डाउट को या संदेह को एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पर भी मे या माइट दोनों में से किसी एक का यूज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है उसने अपना दोपहर का भोजन कर लिया हो, ठीक है, बात चल रही है पास्ट की। हमें थोड़ा डाउट है कि उसने अपना जो लंच है वो कर लिया होगा, ओके, बिल्कुल डाउट है, तो यहाँ पर भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं फिर माइट का। इसको हम कहेंगे ही मे हैव टेकन हिज लंच ऑलरेडी या फिर ही माइट हैव टेकन हिज लंच ऑलरेडी। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.